स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टडी विथ प्रिंस सर में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की बनावट किस तरह से। हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से प्याज को छीलते हैं, प्याज परत दर परत होता है, उसी तरह से पृथ्वी भी परत दर परत है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। हमारे संपूर्ण पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। आज हम इस चैप्टर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन के लिए, मैं अगर 8-10 मिनट की इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि कोई भी एग्जामिनेशन में पृथ्वी की संरचना से संबंधित कोई भी चीज हो, आप तुरंत ही हल कर लेंगे। आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। एक क्रस्ट है, एक भाग का नाम है क्रस्ट, और दूसरा मेंटल, और तीसरा कोर है, कोर को। अब 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को बोला जाता है सियाल, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, जिसे सियाल बोला जाता है। उसके बाद दूसरा भाग होता है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसीलिए उसे सीमा बोला जाता है। और इसमें आता है निफे, निकेल और लोहा की प्रधानता होने का कारण इसे निफे बोला जाता है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। अब हम जानना चाहेंगे कि पृथ्वी को अगर जो बांटा गया है 2 भागों में, इस तरह से, जैसे यहाँ पे क्रस्ट हुआ, जिसे भूपर्पटी भी बोला जाता है, भूपर्पटी भी बोला जाता है क्रस्ट को। क्रस्ट और मेंटल के बीच वाले इस भागों को, क्रस्ट और मेंटल के इस बीच वाले भागों को मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है। आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी पृथ्वी के किन 2 भागों को अलग करती है, तो हम सीधा बताएंगे सियाल और सीमा को अलग करती है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद आता है कोर, आता है कोर में जानते हैं कि कोर जो है सीमा और निफे को अलग करता है, जिसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद नेक्स्ट अभी बताने जा रहे हैं आप लोग को। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सीमा के बारे में क्या क्या होता है। सीमा, सीमा जिसे जानते हैं, सीमा की जो होती है पृथ्वी से गहराई इसकी जो होती है, कहीं कहीं देखेंगे कि समुद्र में अगर जाने के बाद, समुद्र में अगर हम जानते हैं कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी ऐसे ही तो नहीं है, कहीं कहीं समुद्र है, सब जगह समुद्र है, तो गहराई इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ समुद्र की गहराई अगर लिया जाए तो गहराई 5 किलोमीटर है, तो उससे नीचे में आ गया, उसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा सीमा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीमा की जो गहराई होती है 0 से 100 किलोमीटर के बीच में होती है, कहीं के 35 से 100 किलोमीटर के बीच में होती है। तो हम लेके चलेंगे कि 0 से 100 किलोमीटर या 35 से 100 किलोमीटर सीमा की गहराई होती है। और सीमा में पाई जाती है, सीमा में पाई जाती है, इसकी सीमा को ही हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। सीमा को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। एग्जामिनेशन में याद रखेंगे, सीमा को बोलते हैं लिथोस्फीयर। और सीमा की घनत्व कितनी होती है? घनत्व 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती। अब घनत्व हम जानेंगे कि ये घनत्व क्या होता। अब घनत्व क्या होता, अब जैसे पृथ्वी के 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहराई, अगर मिट्टी को काटते हैं और इस मिट्टी को वजन करते हैं, तो इसकी इसकी वजन जो होती है 2.9 या 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। तो इसे ही हम लोग घनत्व बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। और पृथ्वी का आयतन, ये जो सीमा जो है, हम लोग सीमा के बारे में जानते हैं, सीमा जो है पृथ्वी के कुल आयतन का 1% सीमा होता। पूरी पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भाग सीमा होता। और सीमा में आप जानते हैं, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा आपको बताना है ऑक्सीजन पाया जाता है। वातावरण, एग्जामिनेशन में छात्र कंफ्यूज कर जाते हैं क्या, कि आपसे पूछा जाता है कि भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप लोग बना देते हैं नाइट्रोजन, मार देते। नहीं, नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46% ऑक्सीजन होता। उसके बाद सीमा सिलिकॉन होता है 28%, और अल्युमिनियम होता है 8%, और लोहा होता है 5%, जिसे हम लोग आसियाल याद रख लेंगे, शॉर्टकट में इसे याद करेंगे आसियाल। एग्जामिनेशन में पूछता है कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है,
तो ऑक्सीजन याद रखेंगे, उसके बाद सिलिकॉन याद रखेंगे, इसके बाद एल्युमिनियम याद रखेंगे, इसके बाद लोहा याद करेंगे। तो हम जान गए सीमा के बारे में, हम लोग इतना कुछ जान गए हैं। और सीमा के बारे में एक चीज और है, अगर हम धरती के नीचे, जमीन के नीचे हम लोग जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई जाने पे, हम प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में अगर जाते हैं तो हमारी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है हमारी टेम्परेचर। आगे हम बताने जा रहे हैं क्यों ऐसा होता है कि गर्मी के महीने में हम चापाकल से ठंड पानी निकलता है और ठंड के महीने में हम जो चापाकल चलाते हैं तो गर्म पानी निकलता है। इस बात का भी डिस्कशन इसी चैप्टर में अभी हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद आता है, ये आ गया, ये तो हो गया सियाल, इसे सियाल बोलते हैं। और ये आ गया सीमा। अब सीमा के बारे में हम लोग जानेंगे। सीमा क्या, इसकी मोटाई 100 से 2900 किलोमीटर तक होती है। 100 से 2900 किलोमीटर तक सीमा होती है। अच्छा, एक बात और बता दें कि सीमा जो होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोस्फीयर बोला जाता है। पायरोस्फीयर। सियाल को बोला जाता है लिथोस्फीयर और सीमा को बोला जाता है पायरोस्फीयर। सीमा को बोला जाता है पायरोस्फीयर। एकदम याद कर लेंगे आप, अगर कोई सा सेट बनाइए चाहे प्रीवियस ईयर का देखिए, इसमें स्पष्ट बोला जाता है कि पायरोस्फीयर किसे कहते। पायरोस्फीयर हम लोग सीमा को बोलते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पे का 83% में, संपूर्ण पृथ्वी के दरमियान का 83% ये सीमा है। इसका मतलब सीमा की सीमा की आयतन सबसे ज्यादा है हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर। सीमा की आयतन सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, इस 3 खंड में पृथ्वी को विभाजित किया गया, इसमें से किसकी आयतन सबसे ज्यादा है, तो सीमा की आयतन सबसे ज्यादा है। और इसके बाद घनत्व की बात करें, 3 से 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 3 से 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसकी घनत्व होती है। और ये सीमा हो गया। और सीमा को भी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल। और इसके बाद है ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी से निकलता है। अब ज्वालामुखी जो विस्फोट होती है उससे जो तरल मैग्मा निकलती है, कहां से निकलती है, ये मेंटल से निकलती है और सीमा से निकलती है। या तो मेंटल बोलेगा या तो सीमा बोलेगा। तो मेंटल से निकलती ज्वालामुखी का तरल मैग्मा आखिर कहां से निकलता, तो मेंटल से निकलती। अब देखिए एक बात यहां पे आता है, और यहां पर ये तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग को बोलते हैं कोर बोला जाता है। कोर बोला जाता है तीसरा भाग का, इसको बेरोस्फीयर बोला जाता है, जिसकी घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जितना हम नीचे जाएंगे, गहराई के साथ टेम्परेचर भी बढ़ती है और घनत्व भी बढ़ती जा रही है। शुरू के जो सीमा थी, उस सीमा की हम लोग का घनत्व 2.5 से 2.9 के बीच में थी। उसके बाद मेंटल में आते हैं, उसकी घनत्व 3.5 से 4 के आसपास है। और जब कोर के अंतर्गत जाते हैं, नीचे जाते हैं, वहां उसकी घनत्व हो जाती है 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इससे समझ में आ गया कि दाब बढ़ रही है, और दाब बढ़ेगी तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा इससे। तो अब हम जानते हैं, अब इसके बाद क्या होती है, ये कोर को भी 2 भागों में बांटा गया। कोर को भी 2 भागों में बांटा गया। ये कोर कहां से कहां होती है, ये 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर के बीच में होता है। और यहाँ पे कोर 2 भागों में जो बांटा गया है, इस कोर को बांटा गया है 5200 किलोमीटर के आसपास इसको बांटा गया है। ये बाहर वाले भाग को बाह्य कोर बोला जाता है और अंदर वाले भाग को आंतरिक कोर बोला जाता है। ये बाह्य कोर जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि बाह्य कोर, कोर का जो बाह्य कोर है ये क्या चीज का बना होता है, तो हम जानते हैं कि कोर का बाह्य कोर जो बना होता है, ये बना होता है आपको, ये प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा मतलब, अच्छा प्लाज्मा किसे कहेंगे, आप जानते हैं कि आप लोग गोंद जिस तरह से होता है, लय जिसे कहते हैं, ये चिपचिपा पदार्थ जो होता है लय की तरह होता है, उसे ही प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसकी टेम्परेचर इतनी होती है कि प्लाज्मा की तरह होती है।
द्रव अवस्था में होता है। ये बाह्य परत जो होता है द्रव अवस्था में होता है, और ये आंतरिक परत, ये अंदरी जो है, अंदरूनी जो है, ये ठोस अवस्था में होता है। ये ठोस अवस्था में होता है, ये बिल्कुल ठोस अवस्था में रहता है। इसमें लोहा की अधिकता ज्यादा होती है। तो आपको पूछेगा आंतरिक जो होती है, कोर की आंतरिक की संरचना ठोस होती है या तरल होती है, तो हम सीधा बताएंगे कि कोर की आंतरिक भाग ठोस होती है और उसकी बाह्य भाग तरल अवस्था में होती है। बाह्य भाग किस अवस्था में होती है? तरल अवस्था। इस दोनों दोनों भाग को बीच से जो बांटते हैं, इसे बोलते हैं लेहमन लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। और इसका ये मेंटल, मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया। एक बाह्य मेंटल हो गया, ये आंतरिक मेंटल हुआ, जिसे बोलते हैं रेपेटी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेपेटी बोलते हैं। और इसके बाद जो आता है सीमा, सियाल, सियाल को भी दो भागों में बांटा गया, ये बाह्य और ये आंतरिक, जिसे कोनोराड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोनोराड बोलते हैं। अब हम बताना चाहते हैं कि अब इससे पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का फर्स्ट वाला जो घनत्व था 2.5, और लास्ट था कितना? 13। 2.5 ये लगभग हो गया आपको, ये 15.5 के आसपास आ गया, जिसे 3 से अगर भागा देते हैं, 15.5 को 3 से भागा 3 भागों में, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये पृथ्वी का औसत घनत्व हो जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व हो जाता है। आप लोग अगर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते, ये 8 से 10 मिनट की वीडियो है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके हर एक एग्जामिनेशन में ये कवर करेगा। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं कि आगे क्या है कि ठंड के महीना में, ठंड के महीना में जो हम लोग चापाकल चलाते हैं, तो गर्म पानी क्यों निकलता है, और गर्मी के महीना में, गर्मी के महीना में चापाकल चलाने के बाद ठंड पानी क्यों निकलता है। तो हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में, हमारे वातावरण का टेम्परेचर गर्मी के महीना में 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास वातावरण का टेम्परेचर होता है। हमारे वातावरण, हम जमीन से ऊपर जो उठे हैं, जहां पे जमीन पे सरफेस पर पैर रखे उससे ऊपर है, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मगर आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी की सतह की टेम्परेचर, पृथ्वी की सतह की टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। मात्र 15 डिग्री सेल्सियस होता है पृथ्वी की सतह की टेम्परेचर, जिस कारण से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर हम लोग सो जाते हैं, गर्मी के महीना में पृथ्वी पर लेट जाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं, और ठंडक का एहसास होता है। ठंडक का एहसास है, कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। और हम जानते हैं कि हम लोग का कल, चापाकल जो है वो कितना फीट पर होता है? बहुत ज्यादा से ज्यादा 200 फीट, 250 फीट। तो हम जानते हैं कि 32 मीटर, 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 32 मीटर लमसम 100 फीट के आसपास हुआ, और हमारा चापाकल 200 फीट के आसपास होता है। 200 फीट मतलब हो गया, 200 फीट में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का टेम्परेचर है, नीचे जाने के बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया, मतलब पानी का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। हमारे पानी का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, और वातावरण गर्म है। गर्मी का एहसास हम लोग 35 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस हम लोग गर्मी झेल रहे हैं। और जिस कारण से होता है कि गर्मी के महीना में हम लोग चापाकल चलाते हैं, जिसके बाद हमें ठंड पानी मिलता है। क्यों ठंड पानी? क्योंकि हम लोग झेल चुके, हमारा शरीर 35 डिग्री सेल्सियस को झेल पा रहा है, और पानी निकल पा रहा है 17 डिग्री सेल्सियस। पानी निकल पा रहा है कितना? 17 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण से हमें गर्मी के महीना में पानी ठंड महसूस होता है। अब आइए ठंड के महीना में, अब जानते हैं कि पृथ्वी का औसत, ये पृथ्वी का भूप्रपट्टी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ही है, वो बदलेगा नहीं। आपका अगर ठंड महीना आवे या गर्म महीना आवे, वो उतना ही रहेगा। पानी का टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री सेल्सियस में अगर है तो उतना ही होगा, ना उससे ज्यादा बढ़ेगा ना घटेगा। और ठंड के महीना में हम जानते हैं कि हमारे वातावरण की टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाती है।
12 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। ठंड महीना में आप जानते हैं कि कभी कभी हो जाती 5 डिग्री सेल्सियस हो जाती है टेम्परेचर। तो स्वाभाविक सी बात है कि ठंड के महीना में हम लोग सवेर में जब चापाकल चलाते हैं उस समय 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी नॉर्मल अगर समय हो तो खूब ठंड पड़ता है तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है। तब हम सवेर में चापाकल चलाते हैं तो जानते हैं कि चापाकल से जो टेम्परेचर से पानी निकलती है 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इसका टेम्परेचर, जिस कारण से हमें ठंड के महीना में ठंड के महीना में गर्म पानी का एहसास होता है। और ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि ठंड के महीना में गर्म पानी निकलेगा और गर्मी के महीना में ठंड पानी, बस कारण इसका फिजिकली कारण ये है। और आप लोग जाने होंगे ये चीज। अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।